और हमारे ब्रह्मचारी जी, संस्कृत का कितना प्यारा क्या कहूँगा, मजा हुआ उच्चारण, मजा हुआ, बहुत प्यारा लगा। हैं? पीएचडी हैं व्याकरण में, काय में, वेदांत में। हाँ, तो बहुत अच्छा, और कितनी कम उम्र में। बहुत ऐसे ऐसे व्यक्तित्व भारत का गौरव बढ़ाते हैं, है ना। आप सबने आकर, आज कथा का रंग कुछ अलग है आप लोगों के आ जाने से, आपको पता नहीं। और बहुत कुछ मिला। अब मेरे प्रिय परम हितैषी गुरु भाई ब्रह्मचारी कृष्णानंद जी आपको आशीर्वचन प्रदान करेंगे। हमारे आचार्य जी तो जो है ना, कील ठोक गए हम में। बहुत ही सुंदर, जो है बहुत संक्षेप में बहुत ही सुंदर बात कही है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सदगुरुदेव भगवान की। क्योंकि हम सदगुरुदेव जी का नाम लेकर के ही मंगलाचरण स्वरूप प्रणाम करते हैं। समय का अभाव है और मंगलाचरण का अर्थ ही होता है समाप्ति कामो मंगलम आचरेत, कि कार्य की निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति हो जाए, वही मंगलाचरण है। तो कार्य तो समाप्त हो ही रहा है। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। परम पूज्य स्वामी श्री सेवादास जी महाराज जी को प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पर आसीन, यदि मैं पद वाक्य प्रमाण पारावारिण की युक्ति से चरितार्थ करते हुए महाराज श्री जी को संबोधित करूं, तो मुझे लगता है इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे परम पूज्य स्वामी जी जो मंच पे हम सबको 7 दिन से कथा का आनंद दे रहे हैं, और गोविंदपुर वाले बड़े धन्य हैं कि हम निरंतर इस कथा का आनंद ले रहे हैं। और गत वर्ष मुझे भी यहाँ पे मौका मिला था कथा आप सबको सुनाने का। और गोविंदपुर वाले बड़े विद्वान भी हैं, और गोविंदपुर का अर्थ भी होता है कि गाम बिंदती इति गोविंद, अर्थात दूसरा हम भावार्थ करेंगे तो गोविंदस्य पुरम इति गोविंदपुरम, अर्थात जो गोविंद का घर हो वही गोविंदपुर है। तो आप गोविंदपुर के सभी गोविंद के घर के हैं। देखिए, कथा सुनते हैं, कथा का अर्थ क्या है। हम कथा को केवल 4 बातें से समझ लीजिए, हमको पूरी कथा आ जाएगी। कितनी बातें समझनी है? 4। पहली चीज है क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, यानी विचारों की पवित्रता। और दूसरी चीज है प्योरिटी ऑफ हार्ट, दिल एकदम स्वच्छ होना चाहिए। और तीसरी चीज है स्पिरिचुअली कॉन्सेंस होना, यानी अध्यात्म से लगातार लगाव रखना। ये हम 3-4 चीजें जीवन में अपना लेंगे तो क्या होगा? बोले कथा हमारे जीवन में ट्रीटमेंट करना चालू कर देगी। कथा का काम क्या होता है? सुनने से पापों का क्षय होता है। और एक तरीके से ये भी एक मेडिकल कैंप लगा है ना। इस मेडिकल कैंप के आयोजक कौन है? परम पूज्य स्वामी सेवादास जी महाराज। और मेडिकल कैंप में दवा देने वाले कौन हैं? परम पूज्य स्वामी जी व्यासपीठ पर आसीन। अब जिसको जैसी बीमारी है उसका वैसे ही ट्रीटमेंट करते हैं। बस हाँ भैया, फर्क इतना है, ध्यान देना कि हम उस मेडिकल कैंप पे जाते हैं तो हमारे हार्ट में प्रॉब्लम होती है, हम पेन किलर ले लेते हैं, दर्द ठीक हो जाता है। हम उस मेडिकल कैंप पे जाकर के कहते हैं कि हमारे घुटने में दर्द है, तो वो ऐसी पेन किलर देगा कि वो दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन फर्क देखना कि वहां की जो दवा मिलेगी वो हम मुंह से खाएंगे तो पूरे शरीर का दर्द छिन्न भिन्न कर देगी। लेकिन इस मंच से जो दवा मिलेगी वो मुंह से नहीं खाई जाएगी, उस दवा को कान से खाया जाएगा, वो पूरे शरीर का रोग नष्ट हो जाएगा। मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, बस इतना ही समय की मर्यादा को रहते हुए। और इससे आगे परम पूज्य स्वामी जी हमारे जो कैलाश मठ से हैं, परम पूज्य स्वामी श्री राघवानंद गिरी जी महाराज, जिनके संरक्षण में प्रतिवर्ष 100 विद्यार्थी अध्ययन करते हैं हर वर्ष, और लगभग 50 सन्यासी, दशनाम परंपरा या उदासीन जो भी हो, सब